नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज एक बार फिर से प्रस्तुत है आर्टिकल्स। जी बच्चों, आज की वीडियो में आपको 21 वाक्य मिलेंगे। आइए एक साथ काम करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन 21 वाक्यों में कौन कौन से आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए बच्चों, वाक्य नंबर 1 को सबसे पहले लेते हैं। बच्चों कहता है कि डज सी लीव, कह रहा है बच्चों कि डज सी लीव नियर खालिस्तान सिटी सेंटर। बच्चों जब भी सिटी सेंटर दिखे ना, आंखें मूंद करके द भरिएगा। जी जब भी बच्चों सिटी सेंटर दिखे ना, आंखें मूंद करके क्या भरना है? द भरना है आपको। दूसरा कहता है वी लीव इन खालिस्तान सेम स्ट्रीट। बच्चों जब भी सेम दिखे ना, गांठ बांध लीजिए, जब भी सेम दिखे आप द का प्रयोग करें। वी लीव इन द सेम स्ट्रीट। जी बच्चों। तीसरा देखिए, न्यू दिल्ली इज़ खालिस्तान कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। तो कैपिटल क्या है बच्चों? नाउन है। ये ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। और इंडिया क्या है? नाउन है। यदि वाक्य में बच्चों कहीं भी नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन आए, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन आए, तो पहले नाउन के पहले द का प्रयोग अवश्य करें। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? द। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। नंबर 4 कहता है इंडिया इज़ खालिस्तान यूनिक कंट्री। भारत एक अनोखा देश है। एक। जी बच्चों, तो ए एन का प्रयोग होगा ना, तो यूनिक कैसे लिखिए हिंदी में? साउंड क्या हुआ बच्चों, पता है ना आपको? इसका साउंड हुआ कॉन्सोनेंट साउंड, और आपको ज्ञात है कि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग करते हैं। तो इंडिया इज़ अ यूनिक कंट्री। भारत एक अनोखा देश है। यूनिक का यू देख करके विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि बच्चों वॉवेल और कॉन्सोनेंट से मतलब नहीं है, मतलब है हमें उनके साउंड से। नंबर 5 देखिए, आई वोक अप, मैं जगा इन मिडिल ऑफ द नाइट, मैं मध्य रात्रि में जगा। जब भी बच्चों मिडिल आए ना, द का प्रयोग कीजिए। इन द मिडिल ऑफ द नाइट, इन द मिडिल ऑफ द क्लास, इन द मिडिल ऑफ द लेक्चर। जब भी इस प्रकार के एक्सप्रेशंस आए ना, तो बच्चों मिडिल के पहले आप द का प्रयोग आंखें मूंद करके करें। आई वोक अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट, मैं मध्य रात्रि में जगा। 6 देखिए, कैन यू टेल मी खालिस्तान टाइम प्लीज़, कृपा करके आप मुझे समय बता सकते हैं। तो जब भी बच्चों घड़ी वाली टाइम की बात हो ना, तो हमेशा आप द का प्रयोग करें। जब भी घड़ी वाली टाइम की बात हो, जैसे आपकी घड़ी में क्या बजा है? व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज़ द टाइम। जी, व्हाट इज़ द टाइम। जब भी घड़ी वाले समय की बात हो ना, तो टाइम के पहले आंखें मूंद करके आप द का प्रयोग करें। नंबर 7 कहता है बच्चों कि हीज ऑफिस इज़ ऑन खालिस्तान 5th फ्लोर, यानी उनका दफ्तर जो है ना 5वीं मंजिल पे है, 5वें तल्ले पे है। तो ये 5th क्या है? ऑर्डिनल्स है। ये क्रमवाचक विशेषण है। याद रखिएगा, क्या है ये? क्रमवाचक विशेषण है। तो क्रमवाचक विशेषण के पहले आंखें मूंद करके बच्चों हमें द का प्रयोग करना है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाइए। ये क्या है? ये क्रमवाचक विशेषण है। ये जब कभी भी आए ना बच्चों, तो इनके पहले द का प्रयोग आप अवश्य करें। जी बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 से देखते हैं। कह रहा है कि इंडिया बिकेम खालिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री इन अगस्त। भारत बच्चों अगस्त के महीने में एक स्वतंत्र देश बना। तो इंडिपेंडेंट को हिंदी में लिखिए। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे ना आप। इसका साउंड देख लीजिए। साउंड क्या हुआ बच्चों? वॉवेल साउंड हुआ ना। तो वॉवेल साउंड होने के कारण आप यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन अगस्त, यानी अगस्त के महीने में भारत एक आज़ाद देश बना। नंबर 9 पे गौर कीजिए। नैन्सी ऑलवेज गोज टू सिनेमा। नैन्सी हमेशा कहाँ जाती है? सिनेमा जाती है। तो बच्चों सिनेमा के पहले आपको हमेशा द का प्रयोग करना है। यदि गो टू के बाद सिनेमा आए ना, तो हमेशा द कीजिए, गो टू द सिनेमा। जी बच्चों, हमेशा सिनेमा के पहले द कीजिए। उसी प्रकार से नंबर 10 है, यहाँ पे थिएटर देखिए। थिएटर के पहले भी, सर्कस के पहले भी, ऑफिस के पहले भी द का प्रयोग अवश्य करें। सिनेमा हो, सर्कस हो, थिएटर हो बच्चों, ऑफिस हो, द का प्रयोग अवश्य करें। तो बट आई हैव नेवर बीन टू द थिएटर, लेकिन मैं कभी भी थिएटर नहीं गया हूँ। तो थिएटर के पहले हमेशा क्या करेंगे? द का प्रयोग करें। नंबर 11 कहता है खालिस्तान इंटरनेट हैज चेंज्ड आवर लाइफ। बच्चों इंटरनेट ने हमारे जीवन को बदल दिया है। जब कभी भी इंटरनेट दिखे ना, द का प्रयोग कर दीजिए। जी बच्चों, इंटरनेट के पहले द का प्रयोग अवश्य करें। ठीक है, इंटरनेट के पहले द का प्रयोग अवश्य करें। 12 और 13 पे बच्चों गौर करने वाली बात है। जो नंबर 12 और 13 देख रहे हैं ना,
इसके पहले गौर करने वाली बात है बच्चों, सामान्यतः लंच और डिनर के पहले हम लोग ए एन और द का प्रयोग नहीं करते हैं। जी बच्चों, मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि साधारणतः लंच और डिनर के पहले हम लोग ए एन और द का प्रयोग नहीं करते हैं, आप भी नहीं करें। लेकिन समझिए, यदि लंच के पहले, डिनर के पहले बिग लंच हो, वंडरफुल डिनर हो, अर्ली ब्रेकफास्ट हो ना, तो फिर ए एन का प्रयोग आप करेंगे। समझ रहे हैं ना बच्चों? मेरे कहने का मतलब है कि लंच के पहले, डिनर के पहले, ब्रेकफास्ट के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यदि बिग लंच कहा जाए, वंडरफुल डिनर कहा जाए, अर्ली ब्रेकफास्ट कहा जाए, तो फिर ए और एन का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, लंच के पहले क्या आ गया? नाइस आ गया, इसलिए हम यहाँ पे ए करेंगे, वी हैड अ वेरी नाइस लंच। फिर उसी प्रकार से इट वाज रियली ए वंडरफुल डिनर, डिनर के पहले ए एन नहीं लगता। लेकिन देखिए बच्चों, डिनर के पहले क्या आ गया? वंडरफुल, तो वंडरफुल आ गया तो फिर ए का प्रयोग होगा। वी हैड अ वेरी नाइस लंच 12 में हुआ, और 13 में हुआ इट वाज रियली ए वंडरफुल डिनर। जी बच्चों, याद रखिए कि लंच के पहले, डिनर के पहले, ब्रेकफास्ट के पहले सामान्यतः आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यदि इनके पहले बिग आ जाए, वंडरफुल आ जाए, अर्ली आ जाए ना, तो फिर ए और एन का प्रयोग करेंगे, जैसा कि मैंने नंबर 12 और 13 में किया। बच्चों 14 कहता है कि शुड खाली स्थान रिच पे मोर टैक्सेस, क्या अमीर लोगों को ज़्यादा कर चुकाना चाहिए? ये रिच देखिए क्या है? एडजेक्टिव है। बच्चों जब एडजेक्टिव के पहले, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो ना, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो तो द का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पे रिच एडजेक्टिव है, लेकिन इसका प्रयोग नाउन के रूप में हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे द का प्रयोग किया। और द रिच का मतलब होता है रिच पीपल। जी, द रिच का मतलब होता है रिच पीपल, यानी अमीर लोग। तो द लगने से एडजेक्टिव क्या बन गया? नाउन बन गया, इसलिए हमने यहाँ पे द का प्रयोग कर दिया। शुड द रिच पे मोर टैक्सेस, क्या अमीर लोगों को ज़्यादा कर चुकाना चाहिए? नंबर 15 देखते हैं। 15 कहता है खाली स्थान इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम, अंग्रेजों ने भारत पे लंबे समय तक क्या किया? शासन किया। बच्चों ये इंग्लिश जो देख रहे हैं ना, ये लैंग्वेज का नाम नहीं है। अगर ये लैंग्वेज का नाम होता तो फिर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता बच्चों। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश क्या है? ये नेशनलिटी एडजेक्टिव है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ये नेशनलिटी एडजेक्टिव है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जब कभी भी नेशनलिटी एडजेक्टिव आता है ना बच्चों, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जी बच्चों, राष्ट्रीयता सूचक शब्दों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द फ्रेंच, द इंग्लिश, द स्पेनिश। ठीक है बच्चों, तो राष्ट्रीयता सूचक शब्दों के पहले द का प्रयोग हम करते हैं। तो नंबर 15 में हमने क्या कर दिया? द इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम। यहाँ पे इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी भाषा नहीं हुआ, यहाँ पे ये कहने का मतलब हुआ कि इंग्लैंड के लोग। जी बच्चों, यहाँ पे ये कहने का मतलब हुआ कि इंग्लैंड के लोग मतलब अंग्रेज, मतलब अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन किया। तो राष्ट्रीयता सूचक शब्दों के पहले द का प्रयोग अवश्य करते हैं। लेकिन 16 देखिए, शेक्सपियर वाज खालिस्तान इंग्लिश मैन, यानी अब बच्चों इसको सिंगुलर और प्लूरल करने के लिए हम लोग इंग्लिश मैन करते हैं, इंग्लिश मेन करते हैं। तो शेक्सपियर वाज खालिस्तान इंग्लिश मैन, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? एन। शेक्सपियर क्या थे? एक अंग्रेज थे। तो 1-2 करने के लिए 1 to इंग्लिश मैन और मेन करेंगे। लेकिन जब इंग्लिश हो ना, और उससे बच्चों भाषा नहीं बल्कि इंग्लैंड के निवासियों का बोध हो, अंग्रेजों का बोध हो, राष्ट्रीयता का बोध हो, तो द का प्रयोग करें। 17 कहता है द गवर्नमेंट शुड डू मोर टू खालिस्तान अनएम्प्लॉयड। ये अनएम्प्लॉयड क्या है बच्चों? ये एडजेक्टिव है, यानी बेरोजगार लोग। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में हुआ है। तो जब कभी भी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में हो ना, द का प्रयोग करें। जी, यहाँ पे द अनएम्प्लॉयड का मतलब हुआ बेरोजगार लोग। तो एडजेक्टिव क्या बन गया? नाउन बन गया। तो जब भी एडजेक्टिव नाउन बनता है ना, तो द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमने 17 नंबर में द का प्रयोग किया। 18 कहता है व्हाट इज खालिस्तान नेम ऑफ योर विलेज, आपके गांव का क्या नाम है? उस गांव का क्या नाम है जिस गांव में आप रहते हैं? तो स्पेसिफिक विलेज हो गया ना, द का प्रयोग अवश्य करें। व्हाट इज द नेम ऑफ योर विलेज, व्हाट इज द नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्टेट, व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री। इस प्रकार के वाक्यों में द का प्रयोग अवश्य करें। 19 क्या कहता है समझिए, हैव यू एवर बीन टू खालिस्तान USA। बच्चों नियम कहता है अंग्रेजी का कि साधारणतः देश के नामों के पहले
आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन मेरी बात याद रखिए, यदि देश के नाम के साथ रिपब्लिक लग जाए, किंगडम लग जाए या स्टेट्स लग जाए, जी बच्चों, यदि देश के नाम के साथ रिपब्लिक लग जाए, किंगडम लग जाए, स्टेट्स लग जाए, तब उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो हैव यू एवर बीन टू द यूएसए? यूएसए मतलब हुआ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए, केवल अमेरिका होगा ना तो द का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन जब कभी भी यूएसए आए ना, द का प्रयोग अवश्य करें। तो यहाँ पे द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे क्या लग गया बच्चों? स्टेट्स लग गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी जब किसी देश के नाम के साथ रिपब्लिक लग जाए, किंगडम लग जाए या स्टेट्स लग जाए ना, तो द का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि यूएसए के साथ मैंने द का प्रयोग किया। बच्चों, नंबर 20 कहता है कि यूके कंसिस्ट्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न इंग्लैंड। यानी यूके में शामिल है, क्या क्या शामिल है? ग्रेट ब्रिटेन शामिल है और नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड शामिल है बच्चों। तो देखिए, यूके का मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए बच्चों, देश के नाम के साथ किंगडम आ गया ना, तो जब किंगडम आ जाए, रिपब्लिक आ जाए, स्टेट्स आ जाए, तो द का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि यहाँ हमने क्या कर दिया? द यूके कंसिस्ट्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। और अंतिम कहता है, कैन यू वेट फॉर खालिस्तान एन आवर? क्या आप 1 घंटे की प्रतीक्षा कर सकते हैं? आवर एच दे करके घबराएं नहीं बच्चों, ये अनप्रोनाउंस्ड रहता है, ये साइलेंट रहता है, इसलिए आवर इस ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे और लिखते हैं, तो यहाँ पे ए और एन का प्रयोग किया जाएगा। तो आज की वीडियो में 21 वाक्य थे। आई होप ये सारे वाक्य में कैसे आर्टिकल्स भरा गया आपके समझ में यह बात आई होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, जय हिंद।